जिसके माध्यम से हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। और आप जानते हैं कि आज हमारे समाज के 3 गौरव जो शिक्षक के रूप में राष्ट्रपति सम्मान से अलंकृत हुए, ये न केवल उनका सम्मान है बल्कि इस पूरे समाज का सम्मान है, जिससे भी उसकी एक पहचान उठा। तथागत गुरु ने कहा था, अब तो देखो भाव, अपना ज्ञान अपना प्रकाश आप स्वयं बनो, भविष्य पथ का निर्माण स्वयं करो। आपके भविष्य का निर्माता कोई और नहीं, आप स्वयं हो। अगर आप अच्छी शिक्षा आपके पास है तो जहां भी काम करेंगे, किसी क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो या सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र हो, हर जगह आप अगली कतार में खड़े दिखाई पड़ेंगे। इसलिए शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी शिक्षा लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। शिक्षा से सब कुछ मिलता है। और इसीलिए अगर तथागत गुरु ने कहा अब देखो भाव, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा शिक्षित बनो। तो वहीं पर ज्योतिबा फुले जी ने कहा कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, दूध भी की नदियां बहती थी, धन धान से भरपूर था, वो सम्राट अशोक का भारत था। लेकिन जब यहां पर बहुजन समाज से शिक्षा छीन लिया गया, तो देश गरीब हो गया, लाचार हो गया, भुखमरी के दौर से गुजरता है। आज 3 किलो चावल, 5 किलो चावल उसकी भाग्य की सीमा बन गई है। लेकिन कभी ये भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो सम्राट अशोक का घर था, क्योंकि उस समय शिक्षा का प्रबंध नहीं था, सबके लिए शिक्षा थी। और साथियों, इसीलिए दुखी होकर के ज्योतिबा ने कहा शिक्षा के अभाव में मति मारी गई, मति के अभाव में वृत्त मारा गया, वृत्त के अभाव में वित्त मारा गया, वित्त के अभाव में गति मारी गई, और गति के अभाव में हम दौड़ में पीछे रह गए और पिछड़े हो गए। आज जानते हैं हमारे संस्कृत के जो विद्यार्थी होंगे, पढ़े होंगे, उसमें भी लिखा है कि विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रताम पात्रत्वाम धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। यानी सब कुछ विद्या से मिलता है, पढ़ाई लिखाई से मिलता है, लेकिन जिससे सब कुछ मिलता है उसी से इस समाज को वंचित कर दिया गया। नारी शूद्रो नभ्यता, स्त्रियों और शूद्रों के लिए शिक्षा वर्जित कर दी गई थी। हम अपने महापुरुषों को नमन करते हैं, जिनके निरंतर संघर्ष के बदौलत
तो नहीं हो पाया, लेकिन सबको सबके शिक्षा के लिए दरवाजे जरूर खुल गए। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और साथ ही साथ पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, आज महापुरुषों ने जो एक लंबा संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि आज सभी के लिए स्कूल के दरवाजे खुल गए। आज हमारी बहन बेटियां भी पढ़ लिख करके पुरुषों से भी आगे निकल रही है, क्योंकि उनको भी अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिल रहा है। जिस समाज को कभी पढ़ने लिखने से रोका गया था, अगर उनको आज पढ़ने की छूट मिली तो उनकी प्रतिभाएं इस बात को जाहिर करती हैं कि विपरीत मानसिकता की सरकार होने के बावजूद भी आज पहले इनको राष्ट्रपति पद से पुरस्कार मिल रहा है, तो इनकी प्रतिभा का लोहा है, इनकी क्षमता का लोहा है। ये होता है शिक्षा। और साथ ही साथ ये विद्या का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है जो किसी भी धर्म के मंदिर से बड़ा होता है। हिंदू का मंदिर हो, मुसलमान का मस्जिद हो, ईसाई का गिरजाघर हो और सिखों का गुरुद्वारा हो, इनसे भी बड़ा अगर कोई मंदिर है तो विद्या का मंदिर। क्योंकि हिंदू के मंदिर में मुसलमान नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता, जैन सिख नहीं जा सकता, मुसलमान के मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता, सिख नहीं जा सकते। और इसी प्रकार से ईसाइयों के गिरजाघर में मुसलमान नहीं जा सकता, हिंदू नहीं जा सकता। लेकिन साथियों, मंदिर में कौन जाएगा? केवल हिंदू। मस्जिद में कौन जाएगा? केवल मुसलमान। गिरजाघर में कौन जाएगा? केवल ईसाई। लेकिन विद्या के मंदिर में किसी भी धर्म का छात्र पढ़ने के लिए जाता है। हिंदू का बच्चा जाता है, ईसाई का बच्चा जाता है, मुसलमान का बच्चा जाता है, राजा का बच्चा जाता है, मेहरानी का बच्चा जाता है, राजा का बच्चा जाता है, रंग का भी बच्चा जाता है। सभी जाति, वर्ग, धर्म, समाज के लोग विद्या के मंदिर में जाते हैं। इसीलिए विद्या के मंदिर को हम किसी भी धर्म के मंदिर से बड़ा मानते हैं। और साथियों, आप देखते होंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर में एक धर्म के सिवाय दूसरे धर्म के लोगों को जाने की मनाही रहती है। लेकिन विद्या के मंदिर में किसी का बच्चा जाए, किसी धर्म का बच्चा जाए, उसका दाखिला होता है, उसको पढ़ने का मौका मिलता है। मंदिर में भेदभाव हो सकता है, होता भी है। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि जाति आदिवासी। इसके पहले ब्रह्मा के मंदिर श्रीकर राजस्थान में पूर्व राष्ट्रपति यानी तत्कालीन राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति रहते गए थे रामनाथ कोविंद जी, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि अनुसूचित जाति। यानी मंदिर में जाने का भेदभाव हो सकता है, लेकिन भारतीय संविधान की व्यवस्था लागू होने के बाद यदि कोई स्कूल में इस प्रकार का
भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक और लीगल कार्रवाई होती है। ये व्यवस्था है, यदि कोई करना चाहे तो कार्रवाई करा सकता है। आज इस बात को उदाहरण से दिया कि जिस प्रकार से किसी भी बच्चे के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप between the kiss of mother and care of father। इसलिए माता पिता के बाद अगर कोई गुरु है तो हमारा शिक्षक होता है। और हमारी संस्कृति में शिक्षक को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। परम ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठतम ज्ञान माना गया। इसलिए आज इस समाज में भी श्रेष्ठतम ज्ञान के नुमाइंदे आपके बीच में बैठे हैं, जिसको राष्ट्रपति ने सम्मानित करके साबित कर दिया। ये समाज भी बड़ा गौरवशाली रहा है, आज भी है, आज भी इसमें प्रतिभाएं बड़े पैमाने पर निकल रही है। साथियों, आज कहीं न कहीं कुछ लोग अतीत की वापसी करने में लगे हुए हैं। यानी यथार्थवादी ताकतें इस देश में जात-पात, छुआछूत, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश कर रही है। अभी हमारे साथी ने यहां सूचित किया कि फतेहपुर में एक घटना ऐसी कल घटित हुई है। 12वीं क्लास की लड़की सरस्वती बाल विद्या मंदिर खागा में पढ़ती थी। अश्लील हरकतों की शिकायत प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने अश्लील हरकत करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर उस लड़की की ही पिटाई कर दी, जिससे क्षुब्ध होकर स्कूल की तीसरी मंजिल से कूद करके अपनी जान ली। यह घटना नहीं है, अभी महीने भर की घटना को हम इंगित करना चाहेंगे। मिर्जापुर में जो पहले शासन का महामंत्री भी था, गाड़ी से कुचलकर उसको मौके पर उतार दिया गया। ये तक कि बहुत दबाव बढ़ाने के बाद 300 का मुकदमा भी दर्ज हुआ और हत्यारे गिरफ्तार भी हुए। अभी 3-4 दिन पहले मैं बनारस गया था। सारनाथ शिवपुर थाने में 18 वर्ष का लड़का नितिन मौर्य को दमनों ने पीट करके मौके पर मार दिया, लाश को जला दिया, उसके पैर एक पैर काट दिया, एक हाथ काट दिया। लाश को बरामद हुई लेकिन उसका पैर और हाथ नहीं मिला, मौके पर गया। इसी प्रकार से ललितपुर में 31 साल के कुर्मी समाज के नौजवान को दमनों ने पीट के मार डाला। इसी क्रम में दूसरी घटना हमीरपुर में 30 साल के नौजवान प्रजापति समाज के एक लड़के को, जो भी यंग था, नौजवान था, 30 साल का था, दमनों ने पीट के मार डाला। फतेहपुर में जिसमें मैं घटना पर गया था 1.5 महीना पहले, कोई शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के बच्चे को लोगों ने इतना पीटा, पैरों का नाखून भी निकाल लिया था। मरा समझकर उसको दफनाने जा रहे थे। किसी ने 112 पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पहुंची, पुलिस ने देखा उसकी सांस चल रही है। गड्ढा खोद के दफनाने जा रहे थे, मरा समझकर दफनाने जा रहे थे। पुलिस पहुंची, देखा इसकी सांस चल रही है।
आन फान में गाड़ी पर लाद करके ले गए, उसको अस्पताल एडमिट कराया। मुझे सूचना मिली स्थानीय पुलिस अपराधियों को बचाने में लगी थी। एसपी से मैंने बात किया, एसपी ने अलग से टीम भेज के उसकी जांच कराई, 308 धारा लगा करके घटनास्थल पर जिस दिन पहुंचा उसी दिन उसकी गिरफ्तारी करा। इसी के साथ ही साथ फरुखाबाद की 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर दोनों के रात पेड़ पर टांग दी थी। लखीमपुर खीरी में भी दलित समाज की लड़की के साथ ऐसा ही हुआ। लखीमपुर में ही एक पुलिस थाने में शिव कास्ट के लड़के को थाने की पुलिस ने भी इतना पीटा कि थाने ने भी उसने दम तोड़ दिया। गोंडा में 21 साल के एक दलित समाज के लड़के को पुलिस ने इतनी पिटाई, दबंगों ने इतनी पिटाई की कि दिन दहाड़े गांव में सबके सामने उसको मौत के घाट उतार दिया। इसी मिर्जापुर में 1 हफ्ते पहले एक दलित समाज के बेटे को लोगों ने मार करके उसको चाकू से काट करके उसे मौत के घाट उतार दिया। ये अभी तक कल ही 2 घटना हुई फतेहपुर का, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, और उसी के बगल बांदा में 12वीं क्लास की लड़की, फतेहपुर में मौरा समाज की लड़की थी जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी, और उसी के ठीक बगल बांदा में मटौंग थाने में एक दलित लड़की जो 12वीं क्लास की थी उसके साथ बलात्कार किया और दबाव बना, बहरहाल अपराधी आज पकड़ लिया गया। फतेहपुर में अभी अपराधी नहीं पकड़ा गया, वहां मेरा कोशिश होगी कर जाने का, अगर कर नहीं रहा तो 1 तारीख में वहां जरूर जाऊंगा। फतेहपुर में जो घटना हुई, तो साथियों आज जब बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो यहाँ के राजनेता और बड़े बड़े धर्माचार्य गुहार बचाते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, लेकिन गुहार बचाने वालों के बाद में अगर उत्तर प्रदेश में देश में दलित मारे जा रहे हैं, पिछड़े मारे जा रहे हैं, लाशें गिराई जा रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं सत्ता में बैठे हुए लोगों से, क्या ये हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है तो इनकी रक्षा पहले करो, तब बांग्लादेश का रोना होगा, तब बांग्लादेश का रोना होगा। आप इनको गाजर मूली की तरह काट रहे हो, क्या समझते हो कि जानवर है? ये इंसान नहीं है? इनको सम्मान नहीं चाहिए? इनको जीने का हक नहीं है? इसलिए साथियों मैं कहना इसलिए चाहता हूं कि आज जाने अनजाने हम लोग भी इससे जिम्मेदार हैं। हम सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप हमें डसेगा, इसलिए हत्यारों को हम सत्ता सौंपेंगे तो हमारी हत्या वो करेंगे, हमारे साथ बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करेंगे, हम पर लाठी डंडा चला करके अपनी ताकत दिखाएंगे, हमें एक एक करके मार गिराने का पाप करेंगे। इसलिए ऐसे लोग जो आज हत्यारे बन करके हम पर खौफ बने हुए हैं, इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है और आने वाले समय में इनको दूर जगाने की आवश्यकता पड़े तो उसमें पीछे नहीं, क्योंकि हम राजनीति करते हैं इसलिए नहीं कि हम विधायक बनना है, हम मंत्री बनना है, हम राजनीति इसलिए करते हैं हम जिस वर्ग और समाज से आए हैं उस समाज का सिर ऊंचा कर सकें, उस समाज की रक्षा कर सकें, उस समाज के सम्मान और परिवार की रक्षा करें। इसीलिए हमने विचारों के लिए समय समय पर कभी राष्ट्रीय महासचिव पद छोड़ा, नेता दल का पद छोड़ा, विधायक का पद छोड़ा, तो कभी मंत्री का पद छोड़ा, और फिर कभी हाल में भी एक पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी का पद छोड़ा, क्योंकि मैं मानता हूं हम जिस वर्ग में पैदा हुए, जिस
कभी भी हम ऐसा अन्याय न होते देखा है, न आगे देखना चाहेंगे। और इसीलिए साथियों, ये प्रतापगढ़ की धरती जहां बहुत पहले हमने सामाजिक कार्यों की शुरुआत की थी, हमें खुशी है कि हमारा बोया हुआ बीज आज बरगद का रूप ले लिया है। एक नहीं, यहां अनेकों वृक्ष तैयार हो गए हैं जो सबको छाया प्रदान करने का काम कर रहे हैं। आज यहां पर हमें खुशी होती है जब पेड़ लगाए गए इस बगीचे में एक से एक होनहार, योग्य, कर्मठ समाजसेवी पैदा होकर समाज को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे सभी साथियों को बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये देखा, सामाजिक रूप से लोगों केवल चैतन्य करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में भी इन साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमने 80 में यथास्थिति व्यवस्था का बहिष्कार करने का जो अभियान चलाया था, आज वो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल रहा है। हमने बहुत विवाद से शादी का कार्यक्रम 1983 में सामूहिक विवाह के माध्यम से इलाहाबाद के प्रज्ञा धर्मशाला से शुरू की थी। आज मैंने देखा कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन न केवल इलाहाबाद में, बल्कि धीरे धीरे इलाहाबाद से चली हुई चिंगारी आसपास के जिलों को समेटते हुए पूर्व उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे पांव पसार रही है। स्वाभाविक रूप से हमें खुशी होती है कि जो हमने कभी सोचा था कि असंभव है, आज वो सब कुछ हमारे रहते ही संभव दिखाई पड़ गया। इसी हमें खुशी है कि हमारे लोग तेजी के साथ सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री दयाराम मौर्य जी। हमने देखा बहुतों को कि सेवानिवृत्त होने के बाद ये मान लेते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी से निवृत्त हो गया। भाई, आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों से निवृत्त नहीं हो रहे। तमाम लोग रिटायर होने के बाद घर लौट जाते हैं और नतीजा ये होता है कि जिनको 10, 20, 25 साल और जिंदा रहना है, वो 5 साल में अति बूढ़े होकर मौत के काल में चले जाते हैं, मौत के काल में चले जाते हैं। इसलिए जो भी सेवा से निवृत्त होता है वो मान ले कि हम अपने सेवा सरकारी कार्य से निवृत्त हुए हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक जिम्मेदारियों से हम निवृत्त नहीं हुए। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद भी अन्य क्षेत्रों में उसको लगातार सक्रिय रहना चाहिए, और लगातार सक्रिय रहेगा तो हमेशा वो नौजवान बना रहेगा। इसके उदाहरण है भाई दयाराम रत्न जी, हमारे मास्टर साहब जो दयाराम मौर्य थे। ये निवृत्त होने के बाद सेवा में थे, इतने सक्रिय नहीं थे, क्योंकि उसमें इनकी अपनी सरकारी जिम्मेदारियां और जवाबदेही। लेकिन आज वो इतने सक्रिय हैं कि हर साल कोई न कोई किताब आपकी लिखी हुई सार्वजनिक रूप से प्रकाशित हो ही जाती है हर साल। अभी भी एक किताब मुझे रत्न जी ने दिया। अभी तक किताब आ चुके थे, लेकिन हमें खुशी हुई वो किताब दयाराम मौर्य रत्न जी पर लिखी गई है किसी अन्य लेखिका के द्वारा, जिसमें तमाम इनके प्रयासों, इनके कृतियों, इनके लेखों और किताबों की सराहना की गई। हमें खुशी है कि दयाराम रत्न जी रिटायर होने के बाद ज्यादा सुविख्यात होते जा रहे हैं अपेक्षाकृत सेवा में रहने की तुलना में आप ज्यादा सुविख्यात हो रहे हैं। ये है इनकी सक्रियता।
और इसी प्रकार से सबको सक्रिय रहना चाहिए। साथियों, अभी शुरू में किसी ने परिचय दिया कि सभी पदों पर मैं उत्तर प्रदेश में रह चुका हूं, सभी पदों को सुनिश्चित कर चुका हूं और इसलिए मेरा शुरू से एक स्थापित निर्णय था कि हम विचारों से समझौता नहीं करेंगे, हम विचारों की ही लड़ाई लड़ेंगे। विचारों की लड़ाई लड़ते लड़ते हमें कितनी बार भी कुर्सी को लाभ क्यों न मानना पड़े, लेकिन विचार को हम झुकने नहीं देंगे, विचार को हम रुकने नहीं देंगे, विचार हमारा चलती रहेगी। और इसीलिए हमारी किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होगी और न ही किसी से मेरी दुश्मनी है। हमारे दिल में उनके लिए भी उतना ही प्यार है जितना प्यार आप कहते हैं। लेकिन यदि कोई विचारधारा से टकराएगा तो स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद हो रहा उसके सबसे बड़े दुश्मन खड़े होकर के उसको हमेशा सामना जरूर करेंगे। अब जब सब कुछ मिल गया, अब जो बाकी है, अब हमारी लड़ाई उसके लिए होगी जो मिलने से बाकी रह गया है। इसलिए ये संघर्ष और तेज करने की आवश्यकता है, संघर्ष को और तेज करने की आवश्यकता है। इसीलिए साथियों, मैं आज इस अभिनंदन समारोह में अपने सभी छात्रों, क्योंकि इसमें हमारा प्रिय जनपद है, सामाजिक कार्यों की शुरुआत विद्यार्थी जीवन से विश्वविद्यालय से निकलने के बाद हमने यही से शुरुआत किया था। इलाहाबाद से राजनीतिक सामाजिक कार्यों की शुरुआत की थी। आज भले मैं प्रदेश और देश का नेता बन गया हूं, लेकिन निकला हूं आपके प्रतापगढ़ की माटी से, इलाहाबाद की माटी से। शुरुआत भी यही से हुआ है। इसलिए हम कहीं कितने भी दूर दूर चले जाएं, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद हमारे हमेशा दिल में रहता है। सभी आप परिवार के साथ हैं और जब परिवार का कोई भी सदस्य आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से जो खुशी उस घर के मुखिया को होनी चाहिए वही खुशी हमें होती है, क्योंकि जो कभी सपना मैंने देखा था आज वो सपना साकार हो रहा है। और साकार करने वाले कोई और नहीं, साकार करने वाले आप ही लोग हो जो मिलजुल करके उस धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर सुमूर्ति लाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि डॉक्टर साहब अपनी सक्रियता पर उम्र को कभी हावी नहीं होने देते। आज तो मैं देखा जब से सामाजिक कार्यों में आप प्रवेश किए, ये कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कभी डिगे नहीं और कभी हटे नहीं, लगातार उस अभियान को गति देते रहते हैं। इसलिए आपकी सक्रियता को मैं नमन करता हूं, बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं कि इसी मनोयोग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहें। और अंत में पुनः मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी अपने उन माननीय शिक्षकों को जिन्हें शिक्षा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों से मिला है, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से डॉक्टर सुमूर्ति लाल जी को, जिनके सौजन्य से आज हम सभी लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिला है। और अब आप सुनेंगे हमारे कार्यक्रम की चर्चा कर रहे डॉक्टर दयाराम और रत्न जी को, और इसीलिए मैं अपनी बात पर विराम देता हूं, विदा देता हूं।